जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोलिए प्रेम से मद भगवत गीता ग्रंथ की जय, भगवान गोविंद की जय। प्रिय भक्तजन, आप सभी श्रोताओं को स्वागत करता हूँ। गीता पंचदशो अध्याय में भगवान उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं अवश्य श्रवण कीजिए, सपरिवार श्रवण कीजिए, वसुदेव कुटुंब को भी शामिल कीजिए। जितने लोग इस गीता के ज्ञान को श्रवण करेंगे उतने ही समृद्धशाली होंगे, हर तरह से उनका परिपूर्ण भगवान गोविंद करेंगे। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा मस्तस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात भगवान कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अधश्चोर्ध्व प्रसूता अस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला अधस्य मूलाननु संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अर्थात भगवान का कथन है कि उस संसार रूप वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपल वाले देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैले हुए हैं। तथा मनुष्य लोक में कर्मों की अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जरे भी नीचे और ऊपर भी लोकों में व्याप्त हो रही है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ध्यान से श्रवण कीजिए भक्तजन। नारूपमस्य तथो लभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमैनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात भगवान का कथन है कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचरण काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाधं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। अर्थात भगवान का कथन कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की
प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करनी चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोखा अध्यात्म नित्या बिन वित्त कामा दंडेर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम तत्। अर्थात भगवान का कहना है कि जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। न तदभासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात भगवान का कहना है कि परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। माँ में वासो जीव लोके जीव भूत सनातन मन खष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्खति शरीरं यदि वा प्रोति यत्ताप कुत्रामतेश्वर गृहे त्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुपसेवते। अर्थात भगवान का कहना है कि इस देह में यह सनातन जीव आत्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध को स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इसी शरीर का त्याग करता है। उससे इस मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीव आत्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना ध्यान और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहयोग से ही विषयों का सेवन करता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। उत्क्रामन्तं युतिं वापि भुजानां वां गुणान्वितं अभिमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। अर्थात भगवान का कहना है कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। यतन्तो योगिनः चैनं पश्यन्त्यात्मन्वत् स्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदा नित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं चंद्रमसी यच्चाग्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को तथा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को
तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है वह ऐसे अज्ञानी जंतु यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।